जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कार्तिक नहाने की सही विधि क्या है तथा कार्तिक नहाने का महत्व क्या होता है, क्यों हम कार्तिक स्नान करते हैं। दोस्तों, कार्तिक स्नान करने वाले साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करें। साथ ही शाम के समय तुलसी में घी का दिया अवश्य जलाएं। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले साधकों को राई, खटाई तथा अन्य तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कार्तिक स्नान अश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर उसे आत्मिक बल तथा मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की समृद्धि देते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस महीने भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण जी का पूजन का विधान है। यह महीना दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धि का महीना है। भीष्म पितामह ने भी भगवान विष्णु का सम्मान करते हुए कार्तिक माह में ही अपना शरीर त्यागा था। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए अब जानते हैं कार्तिक स्नान करने का क्या महत्व होता है, क्यों कार्तिक स्नान करना आवश्यक होता है। इस महीने सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसे कार्तिक स्नान के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने दीपदान तथा तुलसी पूजन करना भी अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसी पूजन की सही विधि क्या है, कैसे हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाएं। जल में संभव हो तो गाय का कच्चा दूध भी मिला सकते हैं तथा तुलसी को जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको अधिक फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी के पेड़ में कार्तिक मास में सुबह शाम दीपक भी जलाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इसमें आप अधिक से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं तथा माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बरसती है। तुलसी पूजन के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए नियम भी जान लेते हैं। अगर कार्तिक मास में आप नियमित सुबह शाम तुलसी पूजन करते हैं तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं। रविवार तथा एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को छूना तथा उसमें जल चढ़ाना वर्जित होता है। ऐसा करने से आपको आपके सभी पुण्य नष्ट भी हो सकते हैं। तो कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या जमीन में गिरे हुए पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इन दिनों में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर
जल जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जरूर जलाएं। यदि संभव हो तो घी का दिया भी जला सकते हैं। तुलसी पर दीपक शाम 5 से 7 बजे के बीच में जलाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।